हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? इस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर थंबनेल देख के समझता हूँ कि इस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। गाइस यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन स्टॉक को। अगर आपके भी इस स्टॉक में होल्डिंग है तो आपको इस वीडियो को एंड तक पॉज करना चाहिए। आज की डेट में रिकॉर्ड तेजी हुई थी, आपको पता है, एंड स्टॉक 9% की तेजी रैली कर चुका है आज की डेट में। सब कुछ जानेंगे आगे कहाँ तक तेजी कर सकता है, और इसने आज की डेट में अपना चार्ट को जो ब्रेक कर दिया है, जो कि लगातार ये चार्ट पे से नीचे आ रहा था, चार्ट को ब्रेक कर दिया है। आगे कहाँ तक तेजी हो सकती है, आज की एक न्यूज, अहम न्यूज है जो कि बांग्लादेश से आई है, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक पॉज करना है। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक के दौरान यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम अदानी एनर्जी सॉल्यूशन स्टॉक को डेली बाई डेली एनालिस करते हैं। आप देखोगे अदानी सॉल्यूशन को जब मार्केट क्लोज होने को जाता था 8.8% की तेजी थी, 67 अंक बढ़कर सेट बंद हुआ था। बट वहीं देखोगे सेटल होते होते लगभग 70 अंक बढ़कर सेटल हुआ है, लगभग 9% की तेजी के साथ। रिकॉर्ड तेजी थी। चार्ट देखोगे एक तरह से नीचे से लेके ऊपर तक यहाँ पर चार्ट लगातार ऊपर के स्ट्रॉन्ग तरीके से गया है। रिकॉर्ड तेजी थी। वजह थी आज एफएनओ की एक्सपायरी थी। जो स्टॉक चलना था आज की डेट में चल सकता था, कल भी चल सकता है। ओपनिंग खतरनाक हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड अगर कल निगेटिव होता है आपका स्टॉक तो आपको घबराना नहीं है, ये गुड संकेत होते हैं, अच्छे संकेत हुए अगर कल नीचे जाता है तो। क्योंकि लोग क्या करेंगे, एफएनओ में पैसे लगाएंगे। कल से नई एफएनओ की एक्सपायरी वो जनरेट होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। एफएनओ तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लोगों को लगेगा काफ़ी ऊपर जा चुका है, नीचे आएगा, तो लोग वहाँ पर पुट में पोजीशन बनाएंगे, जिसके चलते स्टॉक में अगर कल तेज़ी नहीं आई, इस चीज़ का ध्यान रखें, या तेज़ी आने के बाद गिरावट आती है तो वो अच्छे संकेत होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आगे क्या हो सकता है, देखो चार्ट पैटर्न आप देखोगे, जो कि 3 मंथ का चार्ट पैटर्न था। लगातार हम बात कर रहे थे यहाँ से 840 से निकल जाए और ये नीचे आता जा रहा था 840 को, लेकिन हमने ये भी कहा था अगर ये इस बार ब्रेक कर सकता है, क्योंकि इंडेक्स का हमें सपोर्ट मिल सकता है, और वही हुआ। देख सकते हो आप, रिकॉर्ड तेजी थी, वो सारे सपोर्ट यहाँ पर गायब हो चुके हैं और हम नए चार्ट पैटर्न पर काम कर रहे हैं। चार्ट पैटर्न आप देखोगे स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर की आपको रेड डॉट लाइन दिखाई दे रही होगी ऊपर। मैं आगे आपको दूसरा चार्ट भी दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक हैं। रिकॉर्ड तेजी थी। सबसे पहले नंबर पर था अदानी सॉल्यूशन भागने में, उसके बाद अदानी ग्रीन था, लगभग 5.5% की तेजी थी। अदानी सॉल्यूशन देखोगे 9% के करीब तेजी थी। अदानी इंटरप्राइजेस 2.25% तेजी। अदानी टोटल गैस लगभग 2 से 2.25% तेजी। अदानी टोटल गैस काफ़ी दबाव में था आज की डेट में, ये तेजी कर रहा था, अपनी पूरी तेजी गवा रहा था। अदानी पोर्ट देखोगे 1 से 1.25% की तेजी। अदानी पावर 22 अंक तेज होकर लगभग 4.5% की तेजी थी। आज की डेट में 3 स्टॉक तेजी थे, अदानी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, ये 3 लीड कर रहे थे आज की डेट में निफ्टी के अंदर। यहाँ पर बात करें इंडेक्स की ओपनिंग यहाँ पर सही नहीं हुई थी, क्योंकि हमें इंटरनेशनल मार्केट के संकेत नेगेटिव थे, बट हमारे स्टॉक हमारे इंडेक्स एक तरह से पॉजिटिव होते हुए रिकॉर्ड तेजी पर चले गए, जो कि निफ्टी 50 देखोगे 1 से 5 अंक बढ़कर सेटल हुआ % की तेजी के साथ। लगभग सेंसेक्स देखोगे लगभग आधे % की तेजी के साथ 317 अंक बढ़कर। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें, आधे % से भी ज़्यादा की तेजी थी बैंक निफ्टी में। सेंसेक्स हमारे तीनों के तीनों उछल गए थे आज की डेट में बहुत अच्छी तरीके से। अब देखो 2 अप्रैल तक ट्रंप दिमाग ख़राब कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। देखते हैं, हालांकि उन्होंने ऐलान कर दिया कि चाइना पर वो टैक्स लगाने जा रहे हैं 2 तारीख से, लेकिन इंडिया से क्या होता है। हालांकि इंडियन सरकार, अपनी भारत सरकार है, लगातार बात कर रही, संपर्क में है, और कुछ जो यूएस की चीज़ें हैं उन पर टैक्सेस घटा सकती है, जिसके चलते कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े शायद। देखते हैं क्या होता है 2 अप्रैल को। एंड यहाँ पर देखोगे टॉप गेनर अदानी ग्रुप लीड कर रहा था। नंबर 1 था अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, नंबर 2 पे था अदानी ग्रीन एनर्जी, उसके बाद बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर है, बट यहाँ पर तीसरा शेयर था अदानी पावर। अदानी ग्रुप के 3 स्टॉक ये लीड कर रहे थे आज की डेट में टॉप गेनर में। रिकॉर्ड तेजी थी, वजह थी एफएनओ की एक्सपायरी। जो स्टॉक चल सकते थे वो आज की डेट में चल गए थे। आज की न्यूज़ की बात करें, न्यूज़ है गर्मियाँ शुरू होने से पहले छूटा बांग्लादेश का पसीना, गौतम अदानी ने को शुरू किया बकाये का भुगतान। तो आपको पता है लगातार बांग्लादेश पर क्या हुआ था, जो वो अपने बिल का भुगतान नहीं कर रहे थे, जो लाइट्स, जो बिजली सप्लाई होती है ना उसकी, जिसके चलते अदानी ग्रुप ने उनकी सप्लाई को आधा कर दिया था। वो पैसा देने से मना कर रहे थे, तो हुआ क्या है, उन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया है। क्या न्यूज़ है, हम इससे चलिए पढ़ते हैं। अदानी ग्रुप की बिजली कंपनी ने बांग्लादेश को पूरी बिजली सप्लाई फिर से शुरू कर दी है। कुछ महीने पहले बांग्लादेश से बकाये का भुगतान नहीं होने के कारण कंपनी ने बिजली की सप्लाई आधी कर दी थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन रेजाउल करीम ने गुरुवार को कहा कि हम अदानी की नियमित रूप से भुगतान कर रहे हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से बिजली ले रहे हैं। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि कितना पैसा दिया गया है, अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना पैसा दिया है। और क्या कहा, पहले का बकाया चुका दिया गया है।
बीपीडीबी के डेटा से पता चलता है कि अदानी ने 2 हफ्ते पहले ही बिजली की सप्लाई बढ़ा दी थी। खबर आने के बाद कंपनी के शेयरों में 2% से ज़्यादा की तेज़ी आई। हालांकि इस साल अदानी पावर के शेयरों में लगभग 5% की गिरावट आई है। तो ये न्यूज़ थी और ये अदानी पावर के लिए बहुत अच्छी है, और खासकर जो पावर सेक्टर से जुड़े चीज़ें हैं, और खासकर अदानी ग्रुप। देखो लगातार अदानी ग्रुप पे डर मंडरा रहा था, खतरे मंडरा रहे थे। इधर बांग्लादेश यहाँ पर पैसे देने से मना कर रहा था, और बहुत सारी न्यूज़ें आ गई थी। अब धीरे धीरे अदानी से खतरे के संकट हैं वो छटते जा रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके पास अदानी ग्रुप में किसी भी स्टॉक में होल्डिंग है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। एक एक करके सारी चीज़ें प्रॉब्लम है धीरे धीरे फिक्स होती जाएंगी। बांग्लादेश ने, आपको पता है यहाँ पर सप्लाई बढ़ने वाली थी, गर्मी का टाइम था, तो बांग्लादेश ने पैसा देना स्टार्ट कर दिया है, जिसलिए उनकी सप्लाई को पूरा कर दिया गया, पूरी सप्लाई चालू कर दी गई है। एंड अब इससे अच्छे संकेत है, पॉजिटिव संकेत है, और अदानी पावर पर इस प्रकार इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई देगा कुछ ही दिनों में। जो अदानी पावर में है वो होल्ड करें। और वैसे अदानी ग्रीन सॉल्यूशन, ये पावर स्टॉक हैं, इनमें भी डिमांड है सप्लाई। ये ओपन इंटरेस्ट देखोगे यहाँ पर, ये ऑप्शन चेन है एफएनओ का, माइनस आपको रेड दिखाई देगा। आज एफएनओ की एक्सपायरी थी जो कि कट चुकी है, ठीक है। कल से नई एफएनओ की एक्सपायरी होगी, हो सकता है ओपनिंग खतरनाक हो, तेज़ी के साथ हो। एंड देखते हैं कल क्या होता है, कल ही देखी जाएगी। बड़ी तेज़ी लीड हम कर चुके हैं आज की डेट में। एंड ये चार्ट पैटर्न मुझे आगे लगाना चाहिए था, बट ये चार्ट पैटर्न मैंने पीछे लगाया है। एंड बट आपको मैं यहाँ से ध्यान से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखोगे सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो कि एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर दिखाने की, ये करने की, ठीक है। 840 लगातार हमारा स्टॉक ऊपर तो जा रहा था, बट 840 से नीचे ही ट्रेंड है, नेगेटिव हो रहा था, बार बार नीचे आ रहा था। और आपने देखा होगा इस हफ्ते भी यहाँ पर 840 के ऊपर भी जाकर नीचे आना स्टार्ट हो चुका था। बट हमने ये भी कहा था आपका स्टॉक है इंडेक्स के साथ बड़ी तेज़ी कर सकता है, और 840 के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। 830 से 840 का जोन काफ़ी खतरनाक था, और आज देखोगे यहाँ पर इसने रिकॉर्ड तेज़ी कर दी है, जो कि 840 का ब्रेक करते हुए आज की डेट में इसने सारी की सारी तेज़ी, रिकॉर्ड तेज़ी थी। 70 अंक लगभग बढ़कर आपका स्टॉक बंद हुआ है, जो कि देखोगे 872 पर खड़ा हुआ जाकर। अब आगे क्या होगा, देखो चार्ट तो ब्रेक हो चुका है, ये बहुत अच्छे संकेत हैं, पॉजिटिव संकेत हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, हमें लगातार इंडेक्स का सपोर्ट भी चाहिए। चौथी बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा, अब यहाँ पर क्या होगा, आपका स्टॉक है वो 850 को होल्ड करना चाहिए। 840 के नीचे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर 840 के नीचे आता है तो ट्रेंड है नेगेटिव होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। चार्ट पैटर्न यही कहता है, बट 840 के शायद नीचे नहीं आएगा। 850 तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा हमारा स्टॉक। एंड कल की डेट में तेज़ी हो जाती है बाई चांस, इंडेक्स के साथ इंडेक्स का हमें सपोर्ट मिल जाता है। और ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे कल की एफएनओ में तो पोजीशन बिल्कुल नहीं होंगी, तो हमें एक भी सपोर्ट मिल भी सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, तो वो अच्छा संकेत होगा। भले ही फिर धीरे धीरे आपका स्टॉक गिरे भले ही, बट हम लीड कर जाएंगे तब तक। 840 को यहाँ पर ब्रेक करने के बाद चार्ट पैटर्न देखोगे, चार्ट ही बनता आपको हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रिकॉर्ड तेजी थी आज की डेट में। तो ये अच्छा संकेत है, पॉजिटिव संकेत है आपको इस स्टॉक में अगर होल्डिंग है। अभी भी लॉस हो रहा है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग हैं 1000 पर 1150 पर ऐसे ले रखे हैं, तो वेट एंड वॉच करें, आपका जो लॉस है बहुत ही जल्दी रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। आज के परफॉर्मेंस की बात करें, 796 का इसका लो था, और लो के द्वारा आया ही नहीं है। ओपनिंग हुई थी, रेड हुई थी ओपनिंग, हालांकि क्योंकि इंडेक्स ही रेड हुए तो ओपनिंग में। टुडे का हाई देखोगे 882 के करीब है, 9% से भी ज़्यादा उछल गया था एक टाइम पर, ठीक है। बट देख सकते हो यहाँ पर आपका स्टॉक नीचे आ गया था, जिसके चलते वॉल्यूम की बात करें 82,08,182 का वॉल्यूम है, बहुत वॉल्यूम आया है, जो कि लगभग 1 करोड़ के करीब वॉल्यूम है। एंड डिलीवरी जरूर होगी, और इसमें आज एफएनओ की एक्सपायरी हुई थी, जिसलिए वॉल्यूम काफ़ी आपको हाई दिखाई दे रहा होगा। एंड अब आगे क्वांटिटी ट्रेड हुई है 62 लाख के करीब, जो मैं आपको वॉल्यूम बताता हूँ ना, वही क्वांटिटी ट्रेड होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। बट ये एप्लीकेशन का होता है, इसे हम सही भी नहीं मानते कि 82 लाख वॉल्यूम को, हम सही मानते हैं 62,35,739 का वॉल्यूम, जो कि एनएससी की वेबसाइट पर है। एंड डिलीवरी देखोगे बहुत कम होती है, जिस हिसाब से वॉल्यूम आया है 16,48,000 की डिलीवरी है, ठीक ठाक डिलीवरी है। एंड जो कि 26.5% निकल के आता है। आज का इंट्राडे का चार्ट तो कोई खतरनाक था, ओपनिंग हालांकि नेगेटिव थी, बट आपका स्टॉक में रिकॉर्ड तेजी थी आज की डेट में एफएनओ की एक्सपायरी के चलते, और एक एक करके सभी स्टॉक निकलते हुए दिखाई देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आगे क्या करें सभी भाई का सवाल है। देखो बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉफिट भी होगा, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आपको बने रहना चाहिए, और बहुत सारे लोगों का सवाल होगा क्या करें निकल जाएँ, हमारा लॉस बहुत हो रहा था, बहुत रिकवर हो चुका है लॉस, बहुत सारों के सवाल हो सकते हैं। तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास पेशेंस है, स्टॉक मार्केट एक दिन का खेल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके पास पेशेंस है
तो आपको बने रहना चाहिए। लॉस को बुक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको अभी भी लॉस हो रहा है, आपने 1000 से ऊपर ले रखा है स्टॉक को, तो आपको बिल्कुल लॉस बुक नहीं करना चाहिए। देखो धीरे धीरे अदानी ग्रुप की जो संकेत हैं वो पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। आज लगातार आपको पता है ऑर्डर बुक वैल्यू इनकी बढ़ रही है, लगातार आपको पता है नए नए प्रोजेक्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ट्रांसमिशन स्मार्ट मीटरिंग में अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको बने रहना चाहिए। एंड फिर हम एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसी का ध्यान रखें। आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।